देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक एपी दी गई है। ये हमको बताना है कि यह एक एपी है या नहीं। पहली संख्या 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, 3 प्लस √3√2। आइए इसको हल करते हैं। इसमें लिखते हैं हम पहले यहाँ लिखते हैं दी गई श्रेणी 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। इस तरह से ये श्रेणी दी गई है। इसमें हम सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। तो प्रथम पद बराबर 3a और सार्वंतर यानी d बराबर निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम पहले d1 d2 और d3 निकालेंगे, यानी d1 बराबर, तो इसका सूत्र आप d1 निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद में माइनस करेंगे, d2 निकालने के लिए तीसरे पद को दूसरे पद में माइनस करेंगे और d3 निकालने के लिए चौथे पद को तीसरे पद में माइनस करेंगे। सूत्र होता है d1 निकालने के लिए a2 माइनस a1, d2 निकालने के लिए a3 माइनस a2, d3 निकालने के लिए a4 माइनस a3। तो आप पिछले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए d1 निकालेंगे हम, तो दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे, a2 a1, यानी a2 है ये वाला पद और a1 है ये पद, यानी ये a1 है, ये a2 और ये a3 और ये a4। तो d1 यानी 3 प्लस √2 माइनस 3। तो देखिए इसको हम इसमें माइनस करेंगे तो माइनस प्लस के ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ √2, यानी 3 में 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा और √2 बचेगा यहाँ पे। इसी तरह d2 निकालेंगे तीसरे को दूसरे पद में, d2 का नियम देख सकते हैं a3 माइनस a2, ये a3 है और ये a2 माइनस में, तो 3 प्लस 2√2 माइनस, इसमें हम करेंगे 3 प्लस √2 में, तो देखिए √2 कैंसिल कर देंगे और प्लस का और माइनस का 3 कैंसिल, तो बचा 2। तो 2 को हम √2 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे 2 को √2 गुणे √2 लिखा जाता है, इस तरह से हम 2 को √2 लिख सकते हैं। तो इस 2 को हम √2 लिख देंगे, क्योंकि √2 का मान होता है 2, √2 आता है 2। d3 निकालेंगे, देखिए तो d3 का मान है a3, यानी d3 बराबर a4 माइनस a3,
तो 3 + 3 √2 A4 है, माइनस तो माइनस A3 है, 3 + 2 √2। तो देखिए ये भी माइनस प्लस के कैंसिल, और 3 √2 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 2 √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी बचेगा इसमें √2। यहाँ पे आप √2 लिख सकते हैं। तो देखिए तीनों का मान जो आया है √2, डी का मान √2। तो यहाँ लिख सकते हैं दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो जब अगले समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो 4 पद दिए गए हैं, हम 5वें पद से ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद यानी अगले 3 पद, अगले 3 पद में से 5वां पद A+4D। 5वें पद का सूत्र होता है A+4D। तो A का मान है देखिए 3, प्लस 4 है तो 4, D का मान आया है √2। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये यही आएगा 3 + 4 √2, 3 + 4 √2। 6वां पद देखिए, 6वां पद A+5D। सूत्र होता है A+5D। तो ये कितना हो जाएगा, A की जगह 3 + 5, D की जगह D का मान √2। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 + 5 √2। इसमें कुछ घटेगा नहीं और ना ही घटेगा जुड़ेगा। 7वां पद देखिए, 7वां पद A+6D बराबर A का मान है 3 और प्लस 6, D का मान है √2। तो यही आ जाएगा, यानी D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। ये तो यहाँ पे था हमारा, यहाँ पे हम डायरेक्ट मान लिखेंगे अगले 3 पद। तो देखिए अगले 3 पद क्या आ गए हमारे। पहला आया है 5वें पद का 3 + 4 √2, और इसमें 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। ये अगले 3 पद हो गए इसके। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फेयर बना सकते हैं। आइए इसी में हम क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.0022 दिया गया है। इसको लिख लेते हैं। दी गई श्रेणी देखिए दी गई श्रेणी
0.2, 0.22 और 0.22 और 0.22 और 2। उसके बाद प्रथम पद a बराबर 0.2 और सार्वंतर देखिए d1 निकालेंगे हम, तो पहले 0.22 माइनस 0.2, दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे तो इसको इसमें माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.02। इसी तरह d2 निकालेंगे तो तीसरे पद को दूसरे पद में 0.222 माइनस 0.22 बराबर, इसको इसमें माइनस करेंगे तो आएगा देखिए 0.002। तो d1 बराबर नहीं है d2 के, तो आगे भी हम नहीं निकालेंगे क्योंकि d3 भी नहीं है, क्योंकि d1 बराबर d2 के बराबर d3 के होना चाहिए, तब हम अगले पद ज्ञात करेंगे। इसमें d1 बराबर नहीं है d2 के, इसको आगे हल नहीं करेंगे। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। जब नहीं है तो आगे के पद हम ज्ञात नहीं करेंगे।